और अब बात निकाय युद्ध में दिग्गजों का आर पार, किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद। क्योंकि एक तरफ सीएम योगी और अखिलेश यादव कर्नाटक में अपना जोर दिखा रहे हैं, तो वहीं उनकी गैर मौजूदगी में उनके महारथी एक दूसरे के गढ़ में दूसरे चरण के लिए हवा बना रहे हैं। क्योंकि दूसरे चरण में नगर निगम की कई ऐसी सीटें हैं जहां सपा भाजपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। निकाय के युद्ध में दिग्गजों का प्रचार, किसके साथ जनता का आशीर्वाद। दूसरे चरण के लिए धुआंधार सियासत, भाजपा को मिलेगी ट्रिपल इंजन की ताकत। पहले चरण के मतदान के बाद अब सबकी नजर दूसरे चरण के मतदान पर टिकी है, क्योंकि निकाय का दूसरा राउंड सियासी दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। क्योंकि पहले चरण के जिन 10 नगर निगम पर वोटिंग हुई उसमें ज्यादातर भाजपा के प्रभाव वाले थे, लेकिन 11 मई को जिन 7 नगर निगम पर वोटिंग होनी है वहां सपा भाजपा बसपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। क्योंकि 7 में से मेरठ और अलीगढ़ वो नगर निगम है जिन पर बसपा का कब्जा है। वहीं शाहपुर की बात करें तो पहली बार यहां महापौर का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन नगरपालिका के रूप में यहां पर पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती रही है। यहां की हवा को भांप कर ही भाजपा ने सपा की महापौर पद की प्रत्याशी अर्चना वर्मा को ही अपनी तरफ खींच लिया था और बाद में उन्हें ही भाजपा का महापौर प्रत्याशी बना दिया। लेकिन उसके बाद भी यहां सपा और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। एक ऐसी ही सीट बरेली है। भाजपा पिछली बार सिर्फ 12,700 वोट से जीत पाई थी, लेकिन इस बार सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी आईएस तोमर का समर्थन कर सबका गणित खराब कर दिया है। यही वजह है कि सभी दलों के बड़े बड़े महारथियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां कानपुर में भाजपा का कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के गढ़ माने जाने वाले कन्नौज और इटावा से हुंकार भरकर सियासी माहौल गरमा दिया है। पहले चरण में कमल खिल चुका है, दूसरे चरण में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना ये गरीब का भला चाहते हैं, ना किसान और मजदूर का भला चाहते हैं, ना नौजवानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं, ना महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। तो सपा वाले कब्जा कर लेते थे, नारा लगा देते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। आज हम दावे के साथ कर सकते हैं, एक भी गुंडा माफिया सक्रिय नहीं है। एक गाड़ी में 10 बंदूकें भरकर के इसी इटावा की छाती पर चलते थे। के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर पहुंचे और उन्होंने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शिरकत की। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कार्यकर्ताओं से वादा भी लिया कि घर घर जाकर वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और सभी प्रत्याशियों को जिताने में भरसक कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा हमला आज केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया। अखिलेश यादव कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं और ऐसे में अखिलेश यादव पर बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव का यूपी से मोह भंग हो चुका है और इसीलिए वो कर्नाटक गए हैं। लेकिन जहां भाजपा अपना दम दिखा रही है, वहां सपा के साइकिल में शिवपाल ने अपने अनुभव की हवा भर दी है। क्योंकि शिवपाल ने औरैया में एक बड़ा रोड शो करना सिर्फ समाजवादी खेमे में नया जोश भर दिया है, बल्कि भाजपा पर हमलों की झड़ी लगाकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। तो दूसरी तरफ सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बरेली में निर्दलीय प्रत्याशी आईएस तोमर के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। गौरतलब है कि सपा ने बरेली में भाजपा को टक्कर देने के लिए निर्दलीय दांव चला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल बेईमानी से और अधिकारियों के बल पर ये बोलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन सभी मुकाबला करके और जीतेगी। और आप समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताते हैं। तुम पलायनवादी लोग, विभिन्न दलों में जाने वाले लोग समाजवादी पार्टी को न तुम्हारे पुरखे समाप्त कर पाए हैं और न तुम समाप्त कर पाओगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल सिंह यादव आज औरैया पहुंचे और अजीतमल में नगर पंचायत के प्रत्याशी के लिए रोड शो किया।
शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस बार पूरी तैयारी के साथ इन चुनावों में अपना भरसक कोशिश करते हुए प्रत्याशी को जिताने के लिए दम भरना है। अजीत मल में प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बेईमानी के दम पर, अधिकारियों के दम पर यह सरकार चल रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दूसरे चरण की लड़ाई 3 मोर्चे पर बट जाएगी, क्योंकि अगर बट गई तो भाजपा का सभी 17 नगर निगम पर कमल खिलाने का मिशन खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में निकाय चुनाव की हवा किस तरफ होगी, इसका बहुत कुछ दूसरे चरण पर टिका हुआ है। रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा, ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।